और अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार है। यहां अमावस की रात को गिरधरपुर पंडवा गांव में 5 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया। घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है। भेड़िए के हमले में बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि 5 साल की मासूम अपनी दादी के साथ सो रही थी, तभी दबे पांव आदमखोर भेड़िया आया और उसने बच्ची को दबोच लिया। लेकिन तब तक उसकी दादी जग गई और शोर मचाने लगी, जिसके बाद रात में पहरा दे रहे लोग वहां पहुंच गए तो भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। लेकिन भेड़िए का आतंक जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वन विभाग की टीम जुटी हुई है, खुद गांव के लोग पहरा दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। देर रात भेड़िए ने 5 साल की बच्ची के ऊपर अटैक किया। हालांकि बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी। दादी ने जब शोर मचाया, आसपास जो लोग पहरा दे रहे थे वो भी वहां पर पहुंचे। इसके बाद भेड़िया तो वहां से भाग गया, लेकिन बच्ची अभी अस्पताल के अंदर भर्ती है। तो इस भेड़िए का आतंक आसपास के गांवों में लगातार देखा जा रहा है। पकड़ने की तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं और लगातार भेड़िए को ट्रेस जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिर वो फरार हो जाता है। कहां गायब होता है इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं मिल पाती। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, क्या ये वो खटिया है जिस पर दादी छोटे से मासूम, ये मासूम था, कौन था, हॉस्पिटल गया, लेके हॉस्पिटल गया है। हाँ, आपका कौन था वो बच्चा? बिटिया है आपकी। हाँ, आपके साथ हमरे तीर है पोती हमार, हमरे तीर है जो जैसे चाहे बाबा है तैसे छीना पोती तो हम मार दी सिया घाटी पे, पोती की घाटी पे मार दे दो, गर्दन पे। हाँ, खून से तब सकता वो ही ढुकेगा अपने से वो दादा दौड़िया हमरे पोती लेगा इतना से बच्चा बाबा को नहीं मिल गया। क्या करी दादा जब घर कुरिया नहीं है तो वैसे कटा रहा है को नहीं मिल लगी। अल्लाह बचाए तो अस्पताल लेके गए हैं। अब रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ये जो ये आपने गेट लगाया था, ये गेट बंद रहा है। गेट बंद था। भाग ले, ये गेट बंद था। इस गेट को चालाकी से हटा के साइड से आया है। हाँ, गिरा दी चाहे वैसे पांजर से निकल गया। और मैं आपको तस्वीर जरा दिखाता हूँ। यहाँ पर मच्छरदानी लगाया गया था और दादी बच्चे को लेकर यहीं पर सोई हुई थी। खून के कुछ निशान अभी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ ब्लड यहाँ पर है, जरा यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये मच्छरदानी है। देखिए, गोला दागे जा रहे हैं, पटाखे दागे जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी है पटाखे दागने, जो आवाज आ रही है दरअसल अगर आसपास भेड़िया है तो यहाँ से भाग जाए, इसलिए ये पटाखे दागे जा रहे हैं। एक फिर तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए ये मच्छरदानी है जो लगाया गया था। भेड़िया ने जब अटैक किया तो ये मच्छरदानी यहाँ से हट गया। कहाँ, ये देखिए, ये है भेड़िए के पंजे का निशान, आदमखोर भेड़िए के पंजे का निशान। देखिए तस्वीरों में, भेड़िया इस साइड से आया था कि उधर से आया था, किधर, यानी देखिए एंटर किया यहाँ से भेड़िया, इधर से होके उसके पंजे का निशान यहाँ, और मासूम को यहाँ पर लेके लेटे हुए थे। हाँ, मासूम को इस जगह पर लेकर लेटे हुए थी दादी यहाँ थी। भेड़िए ने आकर मासूम को पकड़ा। मासूम को पकड़ने के बाद दादी की नींद खुल गई और दादी ने शोर मचाया। शोर मचाने के पास आसपास के घर वाले जगे। आप उस वक्त अंदर लेटी हुई थी? हाँ, हम साहब अंदर लेटे रहे। एक और गोला दगाया गया, एक और गोला दिले, हम लड़का कहीं निकल है, हम घर में लेटे रहे। अच्छा, दोनों बच्चों को लेकर आप अंदर कमरे में थी? हम अंदर कमरे में हुआ बेटिया दादी ने अपने पहुड़ी रहा बनाए मानिस के, हम दादी ने। आपने भेड़िए को देखा? हम साहब ना देखा है। आपने नहीं देखी? ना देखा, हम अंदर लेटे रहे। जब चिल्लाहट पड़ी तो वो चला गया, निकली घर में से, हम ना देख पावा है। हम कह रहे थे आपसे बार बार कि अमावस की रात बहुत सावधानी से रहना है। और ऐसे में ये दूसरा गांव है, शाम को पास के ही एक गांव में देखा गया था आदमखोर भेड़िया, और यहाँ पर हमला किया है इस घर में। सक्सेसफुल नहीं रहा है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो देखिए, गिरधरपुर पंडवा गांव में 5 साल की बच्ची पर हमले की खबर मिलने के बाद महसीन तहसील के तहसीलदार तुरंत अस्पताल पहुंच गए और बच्ची का हाल चाल उन्होंने जाना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। रात के इस वक्त 1:30 बजने वाले हैं और हम CSC अस्पताल पे हैं। राजेश जी,
एक छोटी सी मासूम, आप चूंकि इस इलाके के मजिस्ट्रेट है, तो एक छोटी सी मासूम 5 साल की मासूम पर भेड़िए ने फिर से हमला किया है। कौन सा गांव है? ये है पड़ुया पुरवा है, गिरधरपुर गांव है। उसी की बेटी 5 साल की बेटी है, अफसाना नाम है, उसके बाप का नाम अनवर है। हमको सूचना मिली कि भेड़िए ने पे अटैक किया है, हम तुरंत CSC पे आए और उसका जो है चल रहा है। हल्की सी गले के पास हल्की सी खरोच आई है। अभी स्थिति क्या है? डॉक्टर से बात हो गई है? हाँ, नॉर्मल है? डॉक्टर साहब से बात हुई, स्थिति बिल्कुल खतरे से बाहर है, नॉर्मल है। और इलाके में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है? हाँ, पेट्रोलिंग हो रही है, टीमें लगी हुई हैं, सब हो रही है। सबको अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि रात में जो है बाहर ना बच्चों को सोए, अपना भी ना सोए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी मदद करेगी। इसकी एक टीम देहरादून से बहराइच पहुंच रही है। संस्था के वैज्ञानिक डॉक्टर शहीद खान के नेतृत्व में टीम बहराइच जा रही है, जो कि पकड़े गए भेड़ियों पर रिसर्च भी करेगी। जिले के महसी और नानपारा इलाके में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। वन विभाग की टीम अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब रही है, जबकि 2 भेड़ियों को पकड़ने की जद्दोजहद अभी भी जारी है, लेकिन ये भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अब देहरादून से बहराइच ये टीम पहुंच रही है, जो कि पकड़े गए भेड़ियों पर भी रिसर्च करेगी कि आखिर ये भेड़िए आदमखोर क्यों हो गए। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। यहां गांव वाले रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं। सिंगिया निरसिरपुर गांव में गांव वाले झुंड बनाकर लाठी और टॉर्च लेकर रात में पहरा दे रहे हैं। यहां के लोगों का कहना है कि वो हर रात ऐसे ही पहरेदारी कर रहे हैं, दिन भर सोते हैं और रात में जागते हैं ताकि अपने परिवार को भेड़िए के आतंक से, उसके वार से बचा सकें। अब हम आपको इस गांव की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले छत के ऊपर देखिए, लोग जग रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पर लगातार पहरेदारी हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, इस गांव के लोग। आप लोग इसी गांव के हैं? जी। गांव का नाम क्या हुआ? सिंगिया नसीरपुर। सिंगिया नसीरपुर जी। भेड़िए का आतंक है? जी जी, बहुत ज़्यादा। देखे गए हैं क्या भेड़िए? जी जी देखे गए हैं जी। आखिरी बार कब देखा था भेड़िया? इस कल रात में 2 बजे के लमसम में कुछ मूवमेंट हुआ था इधर। तो फिर वन विभाग को आप लोग जानकारी दिए थे? जी। तत्काल हम लोगों ने जानकारी दी, हम लोग यहाँ पे आके वो अंदर करवाया, उसको देखा, हम उसके बच्चियों को देखा गया, तो उससे बताया गया फिर वन विभाग को। आज अमावस की रात है, तो विशेष तैयारी है आज आप लोगों की? हाँ, स्पेशल अलर्ट पे हैं। और स्पेशल अलर्ट में ये है कि जितने भी बाहर लोग सो रहे हैं, उन लोगों को हम लोग पुलिस का उनके साथ मूवमेंट करके सबको अंदर कर रहे हैं, जिससे कोई दुर्घटना घटित ना हो। देखिए, रात का वक्त है और वहाँ भी देखिए ऊपर छत पे सब जग रहे हैं। यहाँ पर हर कोई डरा सहमा सा है। हालांकि प्रशासन चाह रहा है कि कोई ना डरे। सारे घर में लोग अपना ताला बंद कर चुके हैं, अंदर से दरवाजा वगैरह बंद कर लिए हैं, खिड़की बंद कर लिए हैं। जी जी, बंद किए हैं सर। सब बंद के आपने चेक किया? हाँ, तो कब तक आप लोग रात में इस तरीके से घूमेंगे? कितने बजे रात तक? 5 बजे तक सर। सुबह 5 बजे तक? 5 बजे तक। और आज अमावस की रात है। हाँ, तो बढ़िया है। में सोमवार की रात आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का ऑपरेशन जारी रहा। रात में ड्रोन की मदद से भेड़ियों पर नजर रखी गई। वन विभाग की टीम ने जहां से 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा था, उस इलाके की ड्रोन से निगरानी के साथ ही वहां पर पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन अभी भी उन तक वो जो भेड़िया है वो पकड़ में नहीं आ रहा है। टीम को सफलता नहीं मिल पा रही है। भेड़िए हर दिन और भी ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं और रात के अंधेरे में मौका मिलते ही गांव वालों पर हमला कर दे रहे हैं। बीती 2 रातों में आदमखोर भेड़िए 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर चुके हैं, जिसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई है। तो देखिए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, थर्मो सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 पिंजरे लगाए गए हैं उन इलाकों में जहां से पहले जो भेड़िए हैं वो पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी ये बाकी के बच्चे जो 2 भेड़िए हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे और इसके साथ ही वो हर दिन और भी ज्यादा खूंखार और भी ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। लगातार गांव वालों को वो शिकार बना रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं और लगातार उन्हें पकड़ने की जो कोशिशें हैं वो भी चल रही हैं, लेकिन ये सभी कोशिशें फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है। ये 2 भेड़िए अभी भी टीम की पकड़ में नहीं आ रहे हैं और ऐसे में गांव वाले खुद रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं, लेकिन
भेड़िए लगातार हिंसक हो रहे हैं, जो कि टीम के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बताएं कि पिंजरे लगाए गए हैं, थर्मो सेंसर के जरिए उनके फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया जा रहा है, ड्रोन की मदद से निगरानी हो रही है। पूरी टीम जो है यहाँ पे लगी हुई है, जो ड्रोन्स वगैरह की मदद ली जा रही है जगह जगह, जहाँ मतलब ऐसे पोजीशंस जहाँ पे ऐसा लग रहा है पोटेंशियल एरिया है, वहाँ पे लगा भी रहे हैं, जो केजेज वगैरह लगाया है। तो कोशिश है जारी, बस ये है कि अभी हमको सहयोग चाहिए आप सभी लोगों का, और जो जनता है उनका भी सहयोग चाहिए। तो बहराइच में वन विभाग की टीम लगातार आदमखोर भेड़ियों को ट्रेस करने में जुटी हुई है। यहां मैकीपुरवा गांव में भेड़िया देखे जाने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद भेड़िए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान टीम को खेतों में भेड़ियों के पैर के निशान भी दिखाई दिए। तो देखिए, टीम को जैसे ही सूचना मिलती है कि इस इलाके में भेड़िया दिखाई दिया है, टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। यहाँ फुटप्रिंट्स भी देखे गए, भेड़िए के पैर के निशान भी देखे गए हैं। अलग अलग गांवों में भेड़िए का खौफ देखा जा रहा है। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन भी जारी है, रात भर पहरेदारी की जा रही है, लेकिन फिर भी ये भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे। अमावस की रात, घोर काली अंधेरी रात में वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और इस गांव से सूचना मिली है। आज सुबह में लोकेशन इसी गांव में देखा गया है आदमखोर भेड़िए का, वो भेड़िया जो आज रात ऐसा कहा जाता है कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कोई अनेक कहानियां हैं अमावस की रात को लेकर। और तस्वीरों में देखिए, वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:30 बजे, 12:30 बजे। यहाँ पर टॉर्च के साथ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। दरअसल भेड़िए का जो पैर के निशान है, जो पग के निशान है, वो यहाँ पर देखे गए हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर देखिए पग के निशान यहाँ पर देखे गए हैं। काफ़ी सावधानी से जाना पड़ रहा है इस पूरे इलाके में। और देखिए, जंगल का इलाका है, ये जंगल का इलाका है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन किस तरीके से वन विभाग के अधिकारी लगातार यहाँ पर चला रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में हेमंत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हेमंत जी रेंजर हैं, इस गांव में गहन चेकिंग की जा रही है। हेमंत जी से हम लोग बात करते हैं। हेमंत जी, पग के निशान यहीं पर मिले हैं? अभी सर थोड़ी देर पहले, लगभग 20-25 मिनट पहले, इस गांव में जो है मैकीपुरवा में प्रधान जी का, जो अनूप सिंह जी का घर है, उससे पीछे उनके चाचा जी का मकान है, वहीं पे पगमार्क दिखाई पड़ा है। और वो उधर चूँकि पीछे सीमेंटेड रोड आई है, तो पीछे वो किधर गया ये नहीं कह सकते। देखिए, भेड़ियों की बातें तो बहुत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भेड़िए पकड़े क्यों नहीं जा रहे, आखिर इससे पकड़ना मुश्किल क्यों हो रहा है। ऐसे सवाल आम लोगों के दिमाग में आना लाजमी है, लेकिन वन विभाग के एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि भेड़ियों की खूबी क्या होती है, उनकी कमजोर कड़ी क्या होती है, और इन्हीं सबको कैलकुलेट करके भेड़ियों को पकड़ने का प्लान बनाया जाता है। आपको बताएं कि भेड़ियों को दौड़कर पकड़ा नहीं जा सकता। ये सिंपल बात है, क्योंकि भेड़ियों को जब खतरे की आशंका होती है तो वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, यानी कि किसी कार की रफ्तार से वो आपके सामने से निकल सकते हैं। भागने की क्षमता भी इनकी कम नहीं होती है, एक दिन में वो 80 किलोमीटर तक भाग सकते हैं। इंसानों के साथ इनका समीकरण ना के बराबर होता है, क्योंकि ये आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, एक बार भेड़ियों के मुंह में इंसानी खून लग गया तो समझ लीजिए कि भेड़िया आदमखोर हो चुका है, और उसे फिर गांव या बस्ती से निकालने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है। एक वयस्क भेड़िए को हर रोज करीब 3 किलो मांस की जरूरत होती है, और अपने खाने की खोज में ये अपना तेज और शातिर दिमाग लगाते हैं, जिसके लिए ये जाने भी जाते हैं। इन्हें पकड़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये खतरे के मुताबिक अपनी चाल बदलते हैं। मतलब जैसा खतरा, उसके खिलाफ वैसी चाल। मतलब खतरा सामने हुआ तो ये अटैक करने से भी नहीं हिचकते हैं, वरना भाग निकलते हैं। आमतौर पर ये झुंड में रहने के आदी होते हैं, लेकिन बहराइच में भेड़ियों का झुंड बिखर गया है। 6 भेड़ियों के झुंड में से 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। झुंड का लंगड़ा सरदार अभी भी फरार है। और इन सब के बीच अहम बात यह है कि आज की रात, जो अमावस की रात होने वाली है, घुप अंधेरा रहने वाला है। भेड़िए दूसरे जानवरों के मुकाबले अंधेरे में देखने में ज्यादा सक्षम होते हैं, और इसलिए अटैक भी वो ज्यादा उस समय कर सकते हैं।